जिस कद के जितनी ऊंचाई, वैसे फिर और भी ऊंचे हो सकते हैं, बस ज़्यादा तो नहीं है। तो जैसे वामन के रूप में आए और फिर धीरे धीरे कौन बन गए, त्रिविक्रम बने, तो ये भी त्रिविक्रम बन सकते हैं। लेकिन 500 वर्ष पूर्व भगवान जब अपनी प्रकट लीला में उतनी ही कद को उन्होंने अपनाया। और जब कीर्तन होता था, मैं कभी कभी सोचता हूँ, कीर्तन जब होता था, चैतन्य महाप्रभु किया करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन प्रकट लीला में 500 वर्ष पूर्व जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कीर्तन के लिए तैयार होते और हजारों लाखों लोग एकत्रित होते, और चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन तो कोई मंच स्टेज पर नहीं होता, सभी के मध्य में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कीर्तन के लिए खड़े होते। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान भी लोगों के साइज के होते तो भगवान का दर्शन होता सभी को। तो भगवान जब मध्य में खड़े होते तो लोग जहां भी है वहां से दिखाई देते। पहले एक तो हाइट, काफी हाइट वाले, अधिक हाइट वाले, सब लोग उनकी ओर देखते, लुकिंग अप टू हिम, ऊपर देखना पड़ता, ऊपर देखते तो वहां भगवान उनके मध्य में दिखाए। फिर एक तो हाइट अधिक, और फिर बाहु कैसे, अजानुलंबित भुजौ, हाइट भी अधिक, भुजाएं भी लंबी, और फिर क्या, फिर जब आगे उदंड नृत्य जब होता, चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते, नटराज, द बेस्ट ऑफ द डांसर्स एंड एक्टर्स, अगर कोई है तो वो कौन है, गौरांगा। तो हाइट भी अधिक है, हाथ भी लंबे हैं, और नृत्य भी हो रहा है, और रूप कैसा है, गोल्डन सुवर्ण वर्ण के भगवान। तो फिर वे सभी के चित्त को क्या करते हैं, चित्ताकर्षक, चित्तहरि। गौरांग महाप्रभु कैसे, चित्तहरि, अपने चित्त को, सभी के चित्त को हर लेते, और फिर सभी उपस्थित लोगों को भी उस कीर्तन में नचाते, मानो सभी उपस्थित भक्त कोई कठपुतली बनी है उनके हाथ की। या चैतन्य महाप्रभु जब हरि, वे जब कहते चैतन्य महाप्रभु हरि, वो तो सभी को मानो सभी को उठा रहे हैं। Now he's lifting everybody, उठा के फिर फेंक दिया नीचे, फिर उठा हरि बोल, तो सभी को वो नचाते श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। फिर ऑल नाइट लॉन्ग कीर्तन होता। तो यहाँ पर पार्वती ने जो भक्ति की साधना की, तपस्या की, नाम संकीर्तन किया, उसका परिणाम फल दर्शन में हुआ। पार्वती के समक्ष गौरांग महाप्रभु तो साष्टांग दंडवत पार्वती ने किया, साष्टांग दंडवत ने पंचांग दंडवत किया, साष्टांग दंडवत। और उस समय पार्वती ने भगवान के चरणों की धूल उठाई और कहाँ रख दी, बांग में। ओके, आप चलते हो, बांग में रख दी, बांग में। जैसे माताएं कुमकुम लगाती है बांग में, तो उनके पति हुए, भगवान पति है, पार्वती के भी ओरिजिनल पति तो गौरांग महाप्रभु है, भगवान है, भगवान की शक्ति है, भगवान की एक राधा भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और पार्वती भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो भगवान की लीला में सहायता करती है संसार में। तो
शक्तिमान की शक्ति, भगवान की शक्ति पार्वती, तो उनके अपने पति देव की मानो उनके चरणों की धूल उठा के उन्होंने अपने बांग में पहनी। और इसीलिए ही, अब सुनिए, इसीलिए ही इस द्वीप का नाम हुआ सीमंत द्वीप। तो ये जो पार्ट है बांग है, इसको सीमंत भी कहते हैं। तो वहां पर पार्वती ने यहाँ की धूल अपने मस्तक पर उठाई, चढ़ाई, इसीलिए इस द्वीप का नाम हुआ सीमंत द्वीप। और उस द्वीप में निवास करने वाली फिर सीमंतिनी पार्वती भी हो गई। इनका मंदिर भी यहाँ है। आप जब आगे बढ़ोगे और जगन्नाथ मंदिर पहुँचोगे, जगन्नाथ इस्कॉन द्वारा परिचालित है, संचालित है, तो लास्ट ही पिछले साल ही वहाँ पर सीमंतिनी देवी की स्थापना हुई और गौरांग महाप्रभु भी वहाँ है। उनका आज आप वहाँ पहुँचने पर भी दर्शन करोगे। तो अगर आपको धूल यदि मिल जाए, क्या कहते हैं, यदि धूल मिल जाए तो क्या हो जाए, क्या होगा, तकदीर बदल जाए। क्या होगा, तकदीर बदल जाए। तो धूल देख लीजिए, अगर धूल आपके पास है कहीं, उठा लो, आप बता दो। हाँ, क्या हुआ, धूल लेने के लिए कहीं जा रही है? बाद में शायद आप कारपेट पर बैठी हो, तो इसको पहन लेना। साथ में कुछ यहाँ की धूल आप अपने घर बम्बई इत्यादि कहीं कहीं ले जा सकते हो। और बाजार के पाउडर को मारो गोली, और मुंह में यहाँ की लगाओ धूली। पीछे से किसी ने कहा। ओके, तो गौर प्रेमानंदे।